साथियों नमस्कार। सभी साथियों का गोकुल एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। साथियों, सर्दी का समय आ गया है और सर्दी के समय में आप सभी साथियों को पता है कि मेरे हाथ में आप अंडा देख पा रहे हैं, देसी मुर्गी का अंडा। अंडों की कीमत और अंडों की मांग है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ऐसी कौन सी मुर्गी की नस्ल है जो इस तरह के देसी अंडे देती है और ज्यादा मात्रा में अंडे देती है, जिससे किसानों को या मुर्गी पालकों को ज्यादा फायदा हो सकता है। तो एक ऐसी नस्ल के बारे में आज आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं जिसका अंडा गुणकारी के साथ साथ में ज्यादा भी अंडे मुर्गी देने वाली है और साथ ही साथ में अच्छी नस्ल की मुर्गी है, जिसको पाल करके आप जैसे किसान साथी अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, ये आप जो नस्ल की मुर्गियां देख पा रहे हैं, ये RIR नस्ल की मुर्गी है और ये अंडा देने की दृष्टि से बहुत ही शानदार मुर्गी है। ज्यादा अंडे देती है, लगभग 200 से 250 अंडे एक साल के अंदर ये मुर्गियां देती है। आप जैसे इस मुर्गी को मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर मुर्गी है, लाल कलर की होती है, हल्के लाल कलर की। और जो अंडे का इसका साइज होता है, बड़े साइज का अंडा देती है और भूरे कलर का यानी हल्के भूरे कलर का अंडा होता है, जिसे अपन देसी अंडे के नाम से जानते हैं। ये मुर्गियां एक साल के अंदर लगभग 180 से 220 के करीब अंडे देती है और अंडे का साइज भी बड़ा होता है, जैसे आप ये देख पा रहे हैं। और लगभग इसका वजन है वो 52 से लेकर के 55 ग्राम के बीच में इसके अंडे का वजन रहता है। अब इस मुर्गियों का यदि अपन पालन करते हैं तो कैसे कर सकते हैं? मुर्गी पालन अपन दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो बैकयार्ड कंसेप्ट जिसे बोलते हैं, यानी अपने घर के साथ में 10 12 15 मुर्गियां रख ली। और दूसरा होता है अपन कॉमर्शियल तरीके से उसे करना। तो मुर्गी पालन आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। बड़े लेवल पे करते हैं तो कॉमर्शियल तरीके में आप जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको इस तरह से शेड बनाने की आवश्यकता होती है। आप पिंजरा टाइप भी सिस्टम बना सकते हैं। आपके पास जगह की कमी है और ज्यादा मुर्गियां रखनी है तो उस केस में आप पिंजरा भी बना सकते हैं। और इस तरह से आप खुला रखते हैं तो मुर्गियों को, जैसे ये आप शेड देख पा रहे हैं, लगभग 20 बाई 20 का शेड है। तो इस 20 बाई 20 के शेड के अंदर आराम से 200 मुर्गियां आराम से इसमें रह जाती है। बेसिकली यदि अपन साइंटिफिक भाषा में बात करें तो एक मुर्गी को, अंडे देने वाली बड़ी मुर्गी को, लगभग 2 से 2.5 स्क्वायर फीट एरिया की आवश्यकता होती है। अब मुर्गी को खान पान किस तरह से होना चाहिए इन मुर्गियों का, उसकी अपन बात करते हैं। तो यदि आप घरेलू स्तर पे करते हैं, बैकयार्ड कंसेप्ट जिसे बोलते हैं, तो उसमें आपके पास में जो भी अवेलेबल है मुर्गी को दाना खिलाने के लिए या घास आदि खा करके भी मुर्गी अपना जीवन यापन कर लेती है। और उसे घर में बाजरा मक्का आपके पास जो अवेलेबल है वो खा सकती है। और यदि आप कॉमर्शियल तरीके पे जाते हैं, आप लार्ज स्केल पे काम करना चाहते हैं, बड़े स्केल पे काम करना चाहते हैं, कॉमर्शियल तरीके में आप जाते हैं, तो इस तरह से आप प्रॉपर तरीके से फीडर लगा करके और उन्हें आप दाना मुर्गियों को खिला सकते हैं। ये आप हमारे यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये लेयर मैश जो आता है मुर्गियों के लिए, अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए जो फीड आता है, वो फीड आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये लेयर फीड खिलाने की वजह से मुर्गियां अंडे की, इनके अंदर थोड़ी अंडों की ज्यादा संख्या आती है। इस तरह का आप मुर्गियों के लिए फीडर भी तैयार कर सकते हो या आप देसी तरीके से भी आप अपना काम है वो चला सकते हो। पानी की भी, दाने के साथ साथ में मुर्गियों को पानी की आवश्यकता भी समय समय पे होती है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। तो इस तरह से मार्केट के अंदर वाटर मुर्गियों को पानी पिलाने के लिए 2 लीटर से लेकर के 10 लीटर तक के मार्केट में मिलते हैं, तो आप ये भी लेकर के आ सकते हैं। फिर दूसरा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ लाइट चारों तरफ लगी हुई है। तो मुर्गी के लिए लाइट बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। एक तो लाइट जब रहेगी तो मुर्गी एक्टिव रहती है तो किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आती। और दूसरा, ज्यादा मुर्गी अंडे देने वाली जो मुर्गी होती है उसे लगभग 17 से 18 घंटे लाइट की आवश्यकता होती है, तो अंडे वाली मुर्गियों के लिए लाइट चाहिए। दूसरा, जैसे सर्दी का समय है, तो सर्दी के समय में 1 से लेकर के 1.5 मीटर की हाइट पे जमीन से ऊपर यदि अपन इस तरह से बल्ब लगा देते हैं तो उसकी वजह से थोड़ा हीट अंदर से बना रहता है, मुर्गियों को ठंड नहीं लग पाती और गर्म अंदर का वातावरण बना रहता है। अब आप में से यदि कोई युवा साथी इस काम को आगे करना चाहता है, बड़े लेवल पे करना चाहता है, तो उसके लिए नेशनल लाइव स्टॉक मिशन स्कीम के अंदर मुर्गी पालन की एक योजना भी है, जिसमें 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी मुर्गी पालकों को मिलती है। वो
ऐसे पशुपालक या मुर्गी पालक जो केवल अंडा उत्पादन के लिए और चूजे, अंडों से चूजे निकालने का जो काम करते हैं उनको मिलता है। मीट पर्पज के लिए जो मुर्गी पालते हैं ब्रॉयलर पे नहीं मिलता। तो आप 1000 मुर्गियों के साथ में 100 मुर्गे रखेंगे यानी 1100 की यूनिट पे आपको 50 लाख रुपए तक का लोन हो जाता है और उसमें 25 लाख रुपए की सब्सिडी हो जाती है। तो इस स्कीम के बारे में आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, आप वहां से संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, आप छोटे लेवल पे करना चाहते हैं तो भी पीएमईजीपी एक स्कीम है जो जिला आधार उद्योग केंद्र पे आपको जाकर के संपर्क करना पड़ता है। तो उस स्कीम से आप छोटा काम भी अपना शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से मुर्गी पालन करके छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे मुर्गी पालन के कार्य को करके और जो बेरोजगार युवा हैं जो अच्छा पैसा इस फील्ड के अंदर कमाना चाहते हैं, मार्केट के नजदीक की आपकी लोकेशन है तो मुर्गी पालन बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। क्योंकि आज के समय में देसी मुर्गी का अंडा 25 से 30 रुपए का बिकता है और वहीं पे जो बड़ा मुर्गा है जिसकी उम्र 5 से 6 महीने है, वजन 2 से 3 किलो है, इस तरह का मुर्गा 1500 से 2000 रुपए पर पीस के हिसाब से मार्केट में आज के समय में जा रहा है। तो आपके पास में मार्केट की मुर्गी पालन में कहीं कोई इश्यू नहीं है। आप अच्छे से काम करते हैं तो इस बिजनेस से अपन अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आज की इस वीडियो के लिए सभी साथियों को धन्यवाद। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन से नंबर लेकर के आप संपर्क कर सकते हैं। सभी साथियों का धन्यवाद।